अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर किसी भी कंपनी की जो होती है उसको डीफ्रॉस्ट क्यों करना पड़ता है। कि अब बहुत ज़्यादा ओवर आइस आने की वजह से फ्रिज ख़राब हो जाती है। क्या डीफ्रॉस्ट करने से भी फ्रिज ख़राब हो सकती है? इसकी क्या क्या रीज़न है और इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई टेक्निकल वीडियो अपलोड करें नॉलेज से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए। जितनी भी मार्केट में डायरेक्ट कूल की 2 डोर वाली फ्रिज आ रही है, उसमें जब हम नई फ्रिज को मार्केट से लेके आते हैं तो इसको हम अपने घर में किचन में रख के चलाते हैं। 2, 2.5, 3 महीने बाद उसमें ओवर आइस आना शुरू हो जाती है। तो हम समझते हैं कि हमारी फ्रिज खराब हो गई है या इसमें कोई मसला हो गया, या इसका थर्मोस्टेट खराब हो चुका है जिसकी वजह से ये ओवर आइस कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आपने जाकर फ्रिज के थर्मोस्टेट को चेक करना है। मोस्टली फ्रिज में नीचे वाले डोर में थर्मोस्टेट लगा होता है। आपने इस थर्मोस्टेट को जाकर चेक करना है कहीं आपने इसके थर्मोस्टेट की सेटिंग को बहुत ज्यादा हाई तो नहीं कर दिया कि जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, वो कंप्रेसर को कट ऑफ ही नहीं कर रही रिले जो है। तो ये भी एक रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि आपकी जो फ्रिज का डोर है वो बहुत कम इस्तेमाल में होता है, बहुत कम ओपन होता है, जिसकी वजह से फ्रिज की कूलिंग कैपेसिटी जो है वो इक्वल रहती है और फ्रिज में बहुत ज्यादा आइस आना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं क्या फ्रिज पे ओवर ज्यादा आइस आने की वजह से फ्रिज खराब हो जाती है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ये नुकसान होता है कि फ्रिज में जब बहुत ज्यादा आइस आना शुरू हो जाती है, यहाँ पे हम आपको फ्रिज का दरवाजा खोल के दिखाते हैं। ये देखिए, जब फ्रिज पे बहुत ज़्यादा आइस आना शुरू हो जाती है, ये ऊपर वाली छत के ऊपर भी और नीचे भी, ये देखिए बहुत ज़्यादा आइस की तह चढ़ गई है। इसका ये नुकसान होता है कि बहुत ज़्यादा आइस होने की वजह से फ्रिज के नीचे जो एवेपोरेटर लगा होता है वो एवेपोरेटर की कूलिंग मुकम्मल फ्रिज तक नहीं आती और फ्रिज में रखा हुआ जितना भी आपका सामान है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लेयर जो आइस की है वो फ्रिज में बन चुकी है। जब इतनी ज़्यादा आइस आना शुरू हो जाती है तब मोस्टली कॉमन हमने लोगों से ये बातें सुनते हैं, भाई हमारी फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है वो ख़राब हो गया। ये देखें, मोस्टली फ्रिजों का थर्मोस्टेट जो है यहाँ पे आता है। हम समझते हैं कि हमारी फ्रिज का थर्मोस्टेट ख़राब हो गया। इस थर्मोस्टेट को सेटिंग करवाने के लिए या रिपेयर करने के लिए या पुराना निकाल कर नया इंस्टॉल करने के लिए हमें एक फ्रिज का अच्छा टेक्नीशियन चाहिए। आपने बिल्कुल टेक्नीशियन के पास नहीं जाना और ना ही अपना वक्त और पैसे को ज़ाया करना है। अब फ्रिज को कितनी देर के बाद जो है डीफ्रोस्ट करना चाहिए, इसकी आइस की क्लीनिंग करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऊपर वाला फ्रीजर है, ऊपर वाला जो कैबिन है, इसमें कितनी ज़्यादा आइस हो गई है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि आइस यहाँ तक आ जाती है, ये देखिए यहाँ तक सारी आइस ही आइस आ जाती है और ऊपर वाले कैबिन का जो डोर बंद करना कदरे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी टेक्नीशियन को नहीं बनाना, ना तो आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करने के लिए। जिन रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे कैबिन बना होता है उसके साथ एक डीफ्रॉस्ट का स्विच लगा होता है, लेकिन इस फ्रिज में नहीं है। जैसे ही हम डीफ्रॉस्ट के स्विच को प्रेस करते हैं तो उसका ये नुकसान होता है कि जो डीफ्रॉस्ट का स्विच होता है उसके कनेक्शन डायरेक्ट रिले और कंप्रेसर के साथ होते हैं। वो एक फ्रिज के कंप्रेसर को एक खास टाइम के लिए ऑफ करवा देता है और फ्रिज में रखा हुआ जितना भी आपका सामान है वो सारे के सारा सामान जो है वो ख़राब हो जाता है। इसका ये नुकसान होता है। तो सही तरीका क्या है फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करने का? सबसे पहले आपने फ्रिज का जो 3 पिन स्विच है पावर प्लग में लगा हुआ उसको आपने निकाल देना, सप्लाई को ऑफ करवा देना और आपने फ्रिज को 2, 2.5 या 3 घंटे के लिए अनटिल के जब तक ये देखें ये बर्फ पानी की शक्ल में नहीं आ जाती, आपने फ्रिज का दरवाज़ा खुला रख 2-2.5 घंटे इस तरह आपने फ्रिज के दरवाजे को खुला छोड़ देना और सारी की सारी जो आइस है ये आस्ता आस्ता ये देखिए इस तरह नरम होती जाती है। बिल्कुल ये जो जमी हुई आइस की तह थी बिल्कुल इस तरह नरम होती जाती है और आस्ता आस्ता सारी पिघलना शुरू हो जाती है। उसके बाद ना तो आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी छुरी या नोकदार चीज़ का इस्तेमाल करना। अगर चाहे तो आप इस तरह कंपनी जो है हर फ्रिज में प्लास्टिक का एक स्क्राइबर सा बना के बेचती है, इसकी मदद से हल्के हल्के हाथ से आपने इसको आइस को हल्का हल्का से लाना है। कोशिश करें कि ये प्लास्टिक का स्क्राइबर भी इस्तेमाल ना करें। फ्रिज को 2, 2.5, 3 घंटे के लिए छोड़ दें। जैसे इसकी आइस नरम हो तो खुद ब खुद आइस की लेयर उतर जाती है, उस आइस की लेयर को उतार कर बाहर फेंक दें और आपकी जो फ्रिज है डीफ्रॉस्ट हो जाएगी। डीफ्रॉस्ट होने के बाद आपने कोई नरम मलमल का कपड़ा लेना, उसकी मदद से यहाँ नीचे एवेपोरेटर को आपने सफाई कर देनी है। लेकिन एवेपोरेटर की सफाई करते वक्त आपने इस बात का ये ख्याल रखना होता है कि अभी तो ये फ्रिज के ऊपर
लेयर जमी हुई है बर्फ़ की बहुत ज़्यादा। नीचे जो पाइप होते हैं उनकी क्लीनिंग आपने नरम हाथ से करनी है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक पाइप जो डैमेज हो गया तो फ्रिज की सारी गैस जो है लीकेज हो जाएगी और दोबारा से आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा। वो गैस चार्ज करने की अच्छी खासी रकम तो चार्ज करेगा, लेकिन आपकी फ्रिज जो कंपनी से गैस चार्ज आती है वैसी काम भी नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये फ्रिज डिफ्रॉस्ट क्यों करनी चाहिए, कितने टाइम बाद करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।